चलो गाइस, मेरा नाम है और आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि व्हाट इज़ ऑर्डर ब्लॉक एंड व्हाट इज़ एफवीजी। दोनों आईसीटी के कंसेप्ट हैं, बहुत इजी कंसेप्ट हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, काम की बातें करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात ऑर्डर ब्लॉक्स। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक्स के बाद एफवीजी देख लेंगे। ओके, ऑर्डर ब्लॉक आपने किस तरह मार करना है? आपने ऑर्डर ब्लॉक, पहले मैं आपको बता दूं ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। देखो, एक जब मार्केट आईसीटी ने ऑर्डर ब्लॉक्स नाम दिया है, आप अपनी आसानी के लिए एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन भी इसे कह सकते हैं। काफ़ी लोग कहते भी हैं। मतलब एक ट्रेंड चल रहा है, मार्केट का एक ट्रेंड है ये। ठीक है, मार्केट आ रही है बेरिश, मार्केट आ रही है बेरिश। तो आपने देखना है कि उसके उस जब बेरिश आ रही है तो उसके बीच ऑपोजिट कलर कौन सी कैंडल है, मतलब उसके जो ऑपोजिट कलर में कौन सी कैंडल है, मतलब ग्रीन। लास्ट ग्रीन कैंडल देखें। मेरा ये चार्ट है ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा वाइट कलर की कैंडल, ब्लैक एंड वाइट। अब ये मार्केट गिर रही है यहाँ पे। ठीक है, बेरिश 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 बेरिश। तो अब मैंने ये देखना है कि ये जो मार्केट गिर रही है इसके ऑपोजिट में कौन सी कैंडल है। ओके, जैसे ये रेड है, रेड के पीछे रेड है, रेड के पीछे रेड है, रेड के पीछे रेड है। तो यहाँ देखो, इस रेड के पीछे क्या है, एक ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल। हम इसका हाई टू लो मार्क कर लेते हैं। एंड ये देखो क्या है, इसको यहाँ पर क्या है, पेंडिंग ऑर्डर्स हैं किसके। हालांकि एक दफ़ा ये मिटिगेटेड है। ठीक है, ये एक दफ़ा, रुको मैं आपको बताता हूँ, ये एक दफ़ा टैब्ड है, ये देखो। लेकिन फिर भी देखो ये कितना, मतलब एक्यूरेट वर्क किया है। यहाँ से देखो कितना एक्यूरेट कि, मतलब मार्केट ने इसे रोक के रखा है। तो चाहे ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, लेकिन मार्केट में इसका कुछ है, मतलब मार्केट इसको फॉलो करती है, ये कोई ऐसी चीज़ है। जैसे यहाँ देख लो, दो बेरिश कैंडल, उसके ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, टैप गिर गई, फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक था तब ये। तो इस तरह का कुछ कंसेप्ट है एज अ रेजिस्टेंस। अब जो रेजिस्टेंस वाले होंगे वो भी ऐसे ही लेंगे, मतलब सप्लाई डिमांड वाले, वो इस तरह का कोई जोन बना लेंगे, उनके लिए भी वर्क ही है। आईसीटी वालों के लिए क्या है, ऑर्डर ब्लॉक। उनके लिए क्या है, रेजिस्टेंस जोन, सप्लाई जोन। यहाँ वो कहेंगे ये देखो ये तो सप्लाई जोन है या मार्केट आई गिर गई। तो मतलब ट्रेडिंग को दूसरे नामों में सिर्फ नाम दिया हुआ है और मुश्किल बनाया हुआ है। आप इसे इजी रखो। जैसे मतलब ये एक रेजिस्टेंस, अब आप एक देख लेते हैं बुलिश एग्जाम। मार्केट आई, यहाँ से मार्केट बुलिश गई। आप देख लो ऑर्डर ब्लॉक कौन से हैं। बुलिश कैंडल, इसके प्रीवियस वाली रेड कैंडल कौन सी, ये ऑर्डर ब्लॉक है, नहीं आई, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक है। ये ऑर्डर ब्लॉक थी, टैब्ड है। ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश कैंडल, ये ऑर्डर ब्लॉक बना। ठीक है, इसी के ऊपर टैप ऊपर, ये ऑर्डर ब्लॉक बना। ये देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक बना, ये आया टैप ऊपर। ठीक है, ये चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं। ओके, यूट्यूब पे आप सर्च करो ऑर्डर ब्लॉक, आपको कई वीडियोस मिल जाएंगी। अब मैं आपको बताता हूँ आपने यूज़ कौन सा ऑर्डर ब्लॉक करना है। आपको बीच में ये ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, ये ऑर्डर ब्लॉक्स मिलेंगे, ये ऑर्डर ब्लॉक्स, मतलब आपको मार्केट में बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स मिलेंगे। आपने कौन से इस्तेमाल करने हैं जिससे आपको अच्छा रिएक्शन मिल सकता है। सबसे पहली बात आपने देखना है कि जहाँ से डिस्प्लेसमेंट आई। डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, बार बार एफवीजी बनना, बड़ी बड़ी कैंडल, बड़ी बड़ी कैंडल, बड़ी बड़ी कैंडल बनना, वो होती है डिस्प्लेसमेंट। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आना है, ऐसे डाउन साइड की तरफ मूव आना है। जैसे आप ये चेक करो कि मार्केट में इस ये ऑर्डर ब्लॉक था। ओके, आप मैंने ऑर्डर ब्लॉक की क्यों लिया, क्योंकि इसके बाद क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आया है। मतलब देखो एक भी आपको बुलिश कैंडल नहीं मिलेगी, ऐसा स्ट्रॉन्ग मूव है। तो जितना स्ट्रॉन्ग मूव होगा उतने पेंडिंग ऑर्डर्स छूटे होंगे। तो अब आपने क्या करना है, इसे मार्क किया एंड आपने इसीलिए इससे आपको मूव मिला। अब यही मैं कोई ऐसा वैसा ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लूँ, जैसे अ, 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 भाई कोई है ही नहीं ऐसा, 2 मिनट। हाँ, जैसे ये हो गया,
नहीं, यहाँ से स्ट्रॉन्ग मूव नहीं है। हाँ, जैसे ये ये ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ने इसको क्यों रिस्पेक्ट नहीं दिया, क्या क्या इसकी वैल्यू है, देखो गिरा गिरा गिरा, मतलब स्ट्रॉन्ग मूव नहीं है। ऐसी ऐसी कैंडल नहीं बनी बड़ी बड़ी, जैसे ये बड़ी बड़ी कैंडल बनी, ये बड़ी कैंडल, ये बड़ी कैंडल, ठीक है, वो नहीं बनी। और ये चीज़ क्या है, मार्केट नीचे गई वापस आई, इसको पूरा रिस्पेक्ट ही नहीं मिला, ऐसे इंड्यूस किया सेलर्स इनवाइट के ऊपर ट्रैप कर, ये है मतलब ऑर्डर ब्लॉक है ये। लेकिन आपने ये ऑर्डर ब्लॉक लेना नहीं है क्योंकि इतना अच्छा आपको मूव नहीं मिला। वो जब आप इस पे ट्रेड करना शुरू करोगे आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा मैंने कौन सा लेना नहीं लेना। ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये चेक नहीं हुआ हुआ लेकिन ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, बड़ी कैंडल बनी है ना, बड़ी कैंडल लो आप, ये ऑर्डर ब्लॉक टैप नीचे गई, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। देन ये तो बीच का ऑर्डर ब्लॉक है, इसको लेना भी नहीं चाहिए लेकिन फिर भी इसके ऊपर नीचे जाकर ऊपर टैप करके गया हुआ है। ओके, तो मतलब ऑर्डर ब्लॉक आप ये समझ लो कि मतलब एक जो मूव आ रहा है ना, जिस साइड का भी है, बुलिश है बेरिश है, उसके ऑपोजिट कलर कैंडल लेनी है आपने प्रीवियस वाली। जैसे अगर ये बेरिश मूव है तो हमने ऑपोजिट ग्रीन कैंडल लेनी है, अगर ये बुलिश मूव है तो हमने ऑपोजिट रेड कैंडल लेनी है। ओके, हमारा ये सीन होगा, बेसिक सा बहुत इजी सा कंसेप्ट है ये, इसके ऊपर मतलब बहुत इजी कंसेप्ट है, सही बता रहा हूँ ये, आप प्रैक्टिस करो बस। ये ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, किसी भी मूव के जो पिछली ऑपोजिट कैंडल के ऑपोजिट कलर कैंडल है उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। जैसे बेरिश मूव में ऑपोजिट कलर कैंडल ग्रीन होती है, उस कैंडल का हाई एंड लो लेंगे, वो बन जाएगा हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक। कुछ लोगों के लिए सप्लाई डिमांड, तो आप एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करो शुरू में, बाद में फिर आप बीच के ऑर्डर ब्लॉक यूज करना। जैसे ये बीच का है, एक्सट्रीम लो, एक लेग है, लेग एक स्विंग हाई है और एक स्विंग लो है, उसके बीच के ऑर्डर ब्लॉक भूल जाओ। ये एक्सट्रीम है, इसको लो, ये एक्सट्रीम है, इसको लो, ये एक्सट्रीम है, इसको लो। इस तरह के आप मतलब इस तरह शुरू में ट्रेड करो, आपको समझ आ जाएगी। इतना सा बेसिक सा कंसेप्ट है। और अभी मैं एफवीजी समझाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दूसरे ऑर्डर ब्लॉक्स की भी टाइप समझा देता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ, ओके, पर्सनली। तो अब बात आती है एफवीजी। एफवीजी क्या होता है, ये भी बहुत ईजी सा कंसेप्ट है, बेसिक सा कंसेप्ट है बिल्कुल। एफवीजी कहते हैं कुछ लोग इनको इम्बैलेंस कहते हैं, बीसी सीबी एसआईबीआई बीआईएसआई वही बीसीसी, ठीक है। ये क्या होता है, ये तीन कैंडल जो अगर बेरिश सिनेरियो तो फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई, ये बीच में जो गैप है उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। रेक्टेंगल मैंने लिया, पहली कैंडल का लो ले लो आराम से, पहली कैंडल का लो ले लिया विक से, लो ये है, और तीसरी कैंडल का हाई ले लो, ये रहा तीसरी कैंडल का, तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे फेयर वैल्यू गैप। क्यों, क्योंकि बीच में जो यहाँ ऑर्डर्स हैं वो अभी फिल नहीं है, वो बाद में मार्केट आकर फिल कर देगी। आप जैसे ये देखो, तीन कैंडल है, एक दो तीन, पहली कैंडल का लो, दूसरी कैंडल तीसरी कैंडल का हाई, लेकिन अब बीच में कोई गैप नहीं है, वो थोड़ा सा है, जो गैप नहीं है तो बस फेयर वैल्यू गैप नहीं है ये, जितना बड़ा गैप उतना स्ट्रॉन्ग फेयर गैप, ओके। इम्बैलेंस कह लो, मैं इसे एफवीजी बोलता हूँ। चाहे कलर, कुछ लोग कहते हैं जो स्ट्रॉन्ग एफवीजी एक कलर कैंडल का होगा, जैसे इन इसका ब्लैक है मतलब रेड है, रेड है, रेड है, बेरिश कैंडल, तीनों तीनों बेरिश कैंडल है, उसके बीच में जो गैप होगा वो फेयर वैल्यू, ऐसे ले लो आप। लेकिन ऐसे भी आप ले सकते हो कि कोई 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 हमें वो दिख जाए, जैसे ये तो और है, नहीं भाई वो क्यों नहीं मिल रही एग्जांपल को, जैसा कि हम ले लेते हैं, मतलब जो पहली और उसके बीच का गैप बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आई, ठीक है। वैसे हम ये इसकी साइड में है, ओके, तो नहीं इसको नहीं लेते। ये देखो, ये क्या है, बुलिश कैंडल है, ये क्या है बेरिश और ये बेरिश, तो इन तीन कैंडल हैं। लेकिन मैंने अभी आपको ये नहीं बोला कि आपने कलर कौन सा चूज करना है, तीन कैंडल मैंने बोला है, इजी कंसेप्ट बता, मैंने आपको तीन कैंडल बोला है,
पहली का लो, पहली का लो एंड तीसरी का हाई। ठीक है, ये आपका फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, ये इसे क्या बोलेंगे हम, फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी। ओके, इतना सा ये कंसेप्ट है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई मतलब ये आपका सीबी है जो बेरी साइड में, और बुलिश साइड में आपका बीसी है। अब ये इसको लोग बोलेंगे एसआईबी है, और जो बुलिश साइड में होगा जैसे ये, इसको बोलेंगे बीआईएसआई, बीसी। एंड जो सेम कैंडल होगी उसको बोलते हैं लोग फेयर वैल्यू गैप। बट आपने क्यों क्यों इतना कॉम्प्लिकेट करना है ट्रेडिंग को? सीधा अपना एक बस ये कंसेप्ट आपने रखना है। ऑर्डर ब्लॉक क्या है आपका? क्या है आपका ऑर्डर ब्लॉक? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जो नए लोग हैं, मैं इसे ऑर्डर ब्लॉक ही बोलूँगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस मुझे बहुत अजीब लगता है। सप्लाई डिमांड भी, ऑर्डर ब्लॉक एक वो मॉडर्न नाम है। जैसे लोगों के लिए सप्लाई है, सप्लाई आया, टैब गिर गई, मार्केट गिर यहीं से रही है। किसी के लिए यहाँ पर एफवीजी होगा, किसी का कोई लेवल होगा, किसी का रिजेक्शन ब्लॉक लेवल होगा, किसी के लिए सप्लाई होगा। तो मतलब डिफरेंट नाम है। मार्केट ने तो वहीं से गिरना है जहाँ से गिरना है उसने। अब मैं ये तो नहीं बोलूँगा ऑर्डर ब्लॉक से गिरी है। लोग दूसरा कोई आएगा वो कहेगा नहीं सप्लाई से गिरी है। नहीं, यहाँ तो सप्लाई भी नहीं था, ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं था, रिजेक्शन ब्लॉक था। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आप मार्केट जानबूझ के ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेट मत करो, सिंपल अपना कंसेप्ट रखो कि एक मूव जो आ रहा है बुलिश है बेरिश है, उसकी जो ऑपोजिट कलर कैंडल है वो आपके लिए ऑर्डर ब्लॉक है, जो आप मार कर। एफवीजी क्या है? कोई भी तीन कैंडल ले लो, उसके जो हाई है, पहली कैंडल का लो बेरिश सिनेरियो में, पहली कैंडल का लो और तीसरी कैंडल का हाई, उसके बीच में जो गैप है वो है फेयर वैल्यू गैप। कोई भी ले लो, ये पहली कैंडल और या ऐसे कर लो, पहली कैंडल और तीसरी कैंडल के दरमियान जो गैप है वो फेयर वैल्यू गैप है। पहली कैंडल और तीसरी कैंडल के दरमियान जो गैप है फेयर वैल्यू गैप है। ये फेयर वैल्यू गैप नहीं है क्योंकि बीच में आ गई है विक। विक ने सारे ऑर्डर्स ले लिए हैं, इसमें सारे ऑर्डर्स नहीं लिए। अब आई है मार्केट, सारे ऑर्डर्स लिए हैं। उसके बाद जो ऑर्डर ब्लॉक कह लो, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक सप्लाई जिससे भी गिरी है, मार्केट ने गिरना था वो गिर गई। ठीक है, ये इतना सा कंसेप्ट है जो मार्केट में लोगों ने बहुत कॉम्प्लिकेट किया हुआ है। अब इसके अंदर वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक्स आते हैं। ठीक है, मतलब मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, और एक और होता है प्रोपोर्शनल प्रोपोरियन ब्लॉक, ऐसा कोई नाम है। ठीक है, मतलब बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। बट मार्केट में आप एक सिस्टम फॉलो, जैसे 1-1-1 रूल होता है। एक एक एसेट, एक स्ट्रैटेजी, एक टाइम, एक सेशन। 1-1-1 रूल के मतलब एक सेशन में आ रहे हो आप, कौन सा है, लंदन है, एशिया है, न्यूयॉर्क है, वो आपका क्या है, एक। एक हो गया। दूसरा वन इसलिए है, एक आपका एसेट होगा। मैं गोल्ड ट्रेड करूंगा तो मैं गोल्ड ही ट्रेड करूंगा, मैं और कोई एसेट नहीं देखूंगा। ओके, मैंने जो ट्रेड करना गोल्ड करना, मेरा ये एसेट है, मुझे पता है। मैं आप 10 चीज़ों को आप एक दफ़ा ट्राई करोगे कोई फ़ायदा नहीं। एक चीज़ को 10 दफ़ा ट्राई करोगे थोड़ा बहुत आपको फ़ायदा है। या मैं आपको ये कहूँ कि अगर आप 1000 चीज़ को एक दफ़ा ट्राई कर रहे हो आपका कोई वैल्यू नहीं। लेकिन अगर आप एक चीज़ के ऊपर 10,000 दफ़ा या 1000 दफ़ा आप उस पर काम कर रहे हो वो आपके लिए बहुत है। आपको पता है आपके एसेट का क्या बिहेवियर है, आपका एसेट कब मूव देता है, आपका एसेट ये करता है या नहीं करता, मतलब कहाँ किसको रिस्पेक्ट देता है, वो चीज़ें आप नोट करो। वो है आपके लिए ज़रूरी। अब मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं मिटिगेशन ब्लॉक, प्रोपोर्शनल ब्लॉक या जो भी मार्केट में बला बला है, बहुत चीज़ें आ गई हैं। मैं अपनी स्ट्रेटजी सिंपल रखी हुई है। ऑर्डर ब्लॉक रखो, एफवीजी दिख रहा है। अब लोग बीपीआर भी बोलेंगे, बीपीआर में यूज़ नहीं करते, क्या बैलेंस्ड जिसे कहते हैं, बिल्कुल फजूल, उसके ऊपर ट्रेड नहीं करनी। ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक यूज़ करो, अपना एक बायस सेट करो, एंड उसके बाद आप अपना एक एसेट के ऊपर ट्रेड करो। मुझे पता है मेरा गोल्ड का क्या बिहेवियर है, कब मूव वो देगा, कब नहीं देगा। मुझे मेरे गोल्ड का पता है कि वो कब मूव देगा। ओके, मुझे पता है कि यहाँ से गोल्ड गिरेगा, ठीक है, नहीं गिरेगा एसएल दे देंगे, लेकिन जब अगर गिर गया तो हम टी पे ले लेंगे। तो मतलब 1-2-1 रूल, एक एक सिस्टम, एक एसेट, या मतलब एक सिस्टम नहीं, एक स्ट्रैटेजी ले लो आप, एक स्ट्रैटेजी, एक सेशन एंड एक एसेट। ओके,
इतना सा ये कंसेप्ट है। आपको एफवीजी भी समझ आ गई होगी, आपको ऑर्डर ब्लॉक्स भी समझ आएगी हो। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं वो ये कहते हैं कि हमने एडवांस सीखा, भाई इसके अंदर कुछ एडवांस आपने आपने ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन करना है, आप कर लो क्या, लेकिन आप अब आप समझोगे ऑर्डर ब्लॉक्स और उसके आगे एडवांस लिख रहे हो, क्या एडवांस कंसेप्ट है ये? या तो कोई एडवांस कंसेप्ट हो, ये कोई एडवांस कंसेप्ट नहीं है, सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस है, चुपचाप अपना लो। और कुछ लोग अब मतलब मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक एक और चीज़ को कहते हैं, मैं बताता जाऊँ, मैं यूज़ नहीं करता लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि एफवीजी जो है ना, पहली, दूसरी एंड ये तीसरी, ये इसके बीच के गैप को क्या कहते हैं? फेयर वैल्यू गैप। एंड इसको भी ऑर्डर ब्लॉक, ये जो पहली कैंडल ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये क्या है? ऑर्डर ब्लॉक। ये क्या है? एफवीजी। बस ये मैं आपको जाते जाते कंसेप्ट क्लियर कर दूं, ठीक है। अब कुछ लोगों के लिए इस ऑर्डर ब्लॉक से भी मार्केट गई है, एफवीजी फिल किया, इनको इंड्यूस किया, ठीक है, ये इसको इनको इंड्यूस किया, ट्रैप किया एफवीजी ट्रेडर्स को, उसके बाद मार्केट आई हमारे ऑर्डर ब्लॉक पे, हमारे ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया एंड गिर गई। बस तो ये चीज़ें हैं, इन पे गौर करो ज़रा कि मतलब मार्केट सबके लिए एक है, चीज़ें गिर भी वो एक ही जगह से रही है, लेकिन वहाँ पर लोग और पॉइंट ऑफ व्यू से उसे ले रहे हैं। जैसे ऑर्डर ब्लॉक, ये किसी के लिए, ऑर्डर ब्लॉक है, किसी के लिए सप्लाई है, किसी के लिए एफवीजी है, बहुत चीज़ें हैं, छोड़ो बात ख़त्म, ठीक है। इतना सा ये कंसेप्ट। मिलते हैं इसके बाद किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, ठीक है। मिलते हैं कल किसी और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।